यदि किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, दैविक शक्ति से कोई परेशान है तो हाथ में 5 लौंगे बांध दीजिए, किसी भी देवी देवता के नाम से बांध दीजिए यदि बांधना चाहो तो, नहीं तो लौंग ही बांध दीजिए, उससे ही आपकी प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। जितने भी मेहदीपुर की शाखा के दरबार के साधकगण हैं, विशेषकर 3 चीजें बांधते हैं। हाथ में बांधते हैं 5 लौंग, 2 लौंग, 11 लौंग, 21 लौंग, जैसा जजमान। कहीं कहीं पान का पत्ता, कहीं कहीं गुलाब का फूल, कहीं कहीं नमक की डंगरिया, तो कहीं कहीं कुछ भी और देख लेते हैं। हट्टा कट्टा मरीज है तो आधा किलो 100 ग्राम शक्कर बंधवा देते हैं। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, हंसा नहीं रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। इससे सावधान रहिए। 5 लौंगों का ही कमाल है, 2 लौंगों का जोड़ा का ही कमाल है। ये 2 लौंग बांध लीजिए मां भगवती काली की कृपा से। और लौंग का जो महत्व है, तांत्रिक विधि सुताही तंत्र, हजारों हजारों तंत्र शक्तियां उसमें स्थापित हैं। जैसे कि हमारी सूर्या प्लेट के माध्यम से आपकी एनर्जी, आपकी सूर्या अर्जित हो जाती है बैटरी में, और फिर जब लाइट चली जाती है तो लाइट में लग जाती है। ऐसे ही लौंग में पावर है कि आपके हाथ में बनते ही जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। परंतु परमानेंट लाभ नहीं मिलता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने मिलेगा। तो फिर इसके लिए क्या करना है? इसके लिए विशेष हॉस्पिटल जाना है। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में जहां भी देवी देवता का मंदिर हो, जहां भी पंडित हो, गुरुजी हो, महाराज हो, पंडा हो, योगी हो, संत हो, उनके शरण में जाओ। फिर वो अपनी युक्ति के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जैसी भी बाधा होगी, जैसी भी प्रेत बाधा होगी, उसको समाधान कर देंगे और आपको परमानेंट लाभ मिल जाएगा। गीता का पाठ करने से जो आपके पितृ शक्तियां हैं वो उनको पितर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से प्रेत बाधा, भूत बाधा रूप में कोई पितर है तो उनकी मुक्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जो भी शत्रु हैं, जिस दिशा से जो शक्ति परेशान कर रही है, उससे आपका वो दिशा में कवच गिरने पर आपको तत्काल लाभ मिल जाता है। और भी अमोघ देवी देवताओं के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आपकी जो भी बाधा है वो खत्म कर दी जाती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक्तियां धरातल पे ना होती तो कोई भी ये बात को नहीं मानता। यदि आपके दादाजी ना आए होते तो आपके अमुक पिताजी के पिताजी का नाम ये नहीं होता। इस दुनिया में जो आया है उसका नाम स्थापित होता है, जो नहीं आया उसका नाम कभी नहीं होता है। बताओ तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे लोग बैठे, बताओ तुम्हारे बच्चे का क्या नाम होगा, बता के दिखाओ तो जानेंगे। लेकिन तुम्हारे आने वाले नाती पोते संती होंगे, वो कहेंगे मेरे दादा का नाम अमुक था। ऐसी ही शक्तियां होती हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। कोई भी बाबा, कोई भी गुरु, कोई भी झाड़ फूक करने वाला औझा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोड़ जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अघोड़ हूं, वैसे मैं अघोड़ को प्रणाम करता हूं, अघोड़ को कभी नहीं करता।